गुड मॉर्निंग। कंपनी के तहत हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का परिचय। तो कंपनी का परिचय में आपको एक पॉइंट बताए थे कि इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जो समिति का नाम था एच.सी. भामा समिति। गुड। तो इस समिति को पास किया गया था 1 अप्रैल 1956 को, याद रखिए तारीख 1 अप्रैल 1956 को। तो इंट्रोडक्शन कंपनी में आपको बहुत बता दिए। अब जानना है हमको सबसे मेन टॉपिक, जिसके तहत कंपनी को आप स्टार्टअप करते हैं। अगर इस टॉपिक को आप नहीं समझते हैं तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में आपको समस्या होगी। तो टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का नाम है, टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? आप समझिए कि जब किसी कंपनी को आप स्टार्टअप करते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ में ये साफ साफ कहा गया है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जब तक आपका पंजीयन नहीं होता है, तब तक आप कंप्लीट रूप से लीगल एक कंपनी नहीं खोल सकते हैं। एक कंपनी को मान्यता नहीं मिलेगा। कंप्लीट कंपनी को खोलने के लिए आपको सबसे पहले लीगल परमिशन के तहत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जानना जरूरी है। यदि आप मेमोरेंडम एसोसिएशन को नहीं समझते हैं तो किसी भी कंपनी को खोलना असंभव है। मेमोरेंडम क्या होता है कि किसी भी कंपनी को जब स्टैब्लिश किया जाता है, किसी भी कंपनी को खोला जाता है, तो जिस व्यक्ति द्वारा कंपनी को खोलने का विचार रखा जाता है, जिस व्यक्ति द्वारा कंपनी को खोलने का विचार रखा जाता है, उस व्यक्ति द्वारा उस कंपनी से रिलेटेड, जिस कंपनी को वह खोलने वाला है, उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को, सारी सूचनाओं को एक जगह कलेक्ट करता है। भाई सूचना क्या क्या? सूचना कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट बात है। अब नाम जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नेम नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार के द्वारा जिन नामों को कहा गया है कि वो नाम नहीं होना चाहिए, उन नाम को शामिल नहीं करना है। जो नाम पहले से कंपनी खुल गया है वो नाम भी नहीं देना है। तो उन नामों को देना है जो पहले से कंपनी नाम से नहीं चल रहा है, तब आपको परमिशन मिलेगा। दूसरा, जिस कंपनी को खोल रहे हैं उस कंपनी को कहाँ खोल रहे हैं, उस कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मिशन है, क्या विजन है, कौन कौन से होल्डर्स है। मतलब कहा जाए तो एक लाइन में कि उस कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को आप एक फाइल में सबमिट करते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा इस कंपनी को खोलने का विचार किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को, सारी सूचनाओं को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, ताकि उसे ये समस्या ना हो कि भाई हम किस कंपनी को खोल रहे हैं, कहाँ खोल रहे हैं, कौन कौन से होल्डर्स होंगे, कंपनी किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी उसका प्राइसेस क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर्स क्या है, कंपनी का मेरिट क्या है, कंपनी का डिमेरिट क्या है। मतलब कंप्लीट कंपनी का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में, जहां आप कंपनी खोलने वाले हैं, उस क्षेत्र में जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, जो भी रजिस्ट्री कार्यालय होगा, उस कार्यालय में उस रजिस्ट्री फाइल को सबमिट करते हैं। क्यों सबमिट करते हैं? क्योंकि जब तक हमको उस रजिस्ट्री ऑफिस से अप्रूवल नहीं मिलेगा, उस रजिस्ट्री ऑफिस से मान्यता नहीं मिलेगा, तब तक हम कंपनी को खोल नहीं सकते हैं। तो खोलने के लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेना आवश्यक है। तो परमिशन के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। ये कॉर्पोरेट लॉ का सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, किसी भी कंपनी को आप खोलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वर्क नहीं करते हैं, तब तक आप कंपनी को स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके आप रजिस्ट्री ऑफिस में सबमिट करते हैं, जिसके पश्चात वहां से परमिशन मिलता है, चेकआउट के पश्चात कि आप कंपनी खोल सकते हैं। कंपनी खोलने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन से पहले आपको जो फाइल सबमिट करना है, जिसमें कंपनी का डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी की सारी जानकारी होगी, कंपनी का एरिया बढ़ेगा, कंपनी की संपूर्ण जानकारी होगी, कौन कौन सी सावधानी है, जिसे कंपनी एक्ट 2013 के तहत 256 एक्ट में रखा गया है। इसको जो रखा गया है सेक्शन
इसको रखा गया है एक मिनट, इसे रखा गया है हमारा 2013 एक्ट 256 के तहत रखा गया है। किसको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, इसको 2013 के तहत 256 एक्ट में रखा गया है। साथ ही साथ इसके तहत कुछ हमारे कंटेंट है जो मेमोरेंडम एसोसिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉजेज इन कंटेंट को, जो भी कंटेंट है इसको मेमोरेंडम एसोसिएशन में जरूर शामिल किया जाता है, जिसमें पहला हमारा होता है नेम क्लॉजेस, नेम क्लॉजेस क्लॉजेस जिसका मतलब होता है नाम वाक्य। दूसरा होता है हमारा पॉइंट ऑफिस क्लॉजेस, तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, चौथा होता है हमारा लायबिलिटी क्लॉजेस, पांचवा होता है कैपिटल क्लॉजेस, और छठा होता है हमारा एसोसिएशन क्लॉजेस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए इन कंटेंट का होना आवश्यक है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत ये 6 कंटेंट नहीं होंगे तब तक उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहला होता है नाम वाक्य, नाम वाक्य। तो अभी मुझे बताए थे, नाम ऐसा होना चाहिए जो पहले से नहीं चल रहा है, नाम ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा नाम जो दिया गया है उसको शामिल नहीं करना है, नाम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कंपनी इसको उस नाम से नहीं चला रही है। दूसरा होता है ऑफिस क्लॉजेस, जब भी आप कंपनी को खोल रहे होते हैं तो कहाँ खोल रहे हैं, किस जगह खोल रहे हैं, आपका स्थान कहाँ होगा, जिस क्षेत्र में खोल रहे हैं वहीं के रजिस्टर ऑफिस से आप अप्रूवल लेंगे, वो होता है ऑफिस क्लॉजेस। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कि यदि आप किसी भी कंपनी को खोल रहे हैं तो बिना आपका ऑब्जेक्ट का कोई कंपनी को खोल नहीं सकते। तो कंपनी को खोलने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी जैसे कि 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो होता है उसका मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट, और पब्लिक कंपनी मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण करना। तो उसी ऑब्जेक्ट के तहत आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अगला होता है लायबिलिटीज, क्या होता है आपका दायित्व क्या है, जिस कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाले हैं उस कंपनी के प्रति आपका क्या लायबिलिटीज है उसको भी प्रेजेंट करते हैं। अगला होता है कैपिटल क्लॉजेस, कैपिटल क्लॉज मतलब जिस कंपनी को आप खोल रहे हैं उस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को खोलने के लिए ऑथराइज के तहत आपको 1 लाख प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं स्टार्टिंग में। अगला होता है एसोसिएशन ऑफ क्लॉजेस, मतलब इन 6 क्लॉजेस के आधार पे ही आपका जो फाइल मेंटेन होगा जिसको हम कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको टॉपिक में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी के तहत कंपनी का इंट्रोडक्शन जोड़ दीजिएगा। उसके बाद कंपनी जब अप्रूवल लेती है, कंपनी को जब आप खोलते हैं तो उसके तहत कंपनी जो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करती है, पहला कार्य जो करती है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि जब तक वो मेमोरेंडम एसोसिएशन नहीं करती है तब तक वो कंपनी को कंप्लीट रूप से पंजीयन नंबर या रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, जिसके आधार पर कंपनी नहीं चला सकती। तो कंपनी खोलने के लिए सबसे पहला वर्क मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मेमोरेंडम एसोसिएशन नहीं होगा तब तक आप किसी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में मेमोरेंडम एसोसिएशन के लिए इन 6 कंटेंट का होना आवश्यक है। नेम क्लॉजेस, ऑफिस क्लॉजेस, ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, लायबिलिटी क्लॉजेस,
कैपिटल क्लॉजेज, एसोसिएशन क्लॉजेज, ये 6 पॉइंट का होना आवश्यक है। तो इस 6 पॉइंट को आप अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डील करना आपका कहलाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगला टॉपिक बताते हैं आपको, ध्यान से देख लेंगे, जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसको आप 1 से 2 बार ध्यान सुन लें, आपको समस्या नहीं होगी। ओके सर।